हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। चलिए शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं? अच्छे हैं, मजे में, ठंडे में बाबू बच के रहिए, रजाई के अंदर छिप के रहिए। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं यहां से। आज जो है आपका रीजनिंग क्वेश्चन सीरीज का क्लास 2 है और हम लोग आज यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कल क्वेश्चन देखे थे, फटाफट क्वेश्चन सटासट सॉल्यूशन, और बस वैसे ही आज भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हम थोड़ा सा जो है बाबू और जूम कर दे रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कल बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ता अच्छे से। चलिए तो जूम कर दिया गया है और आपके पास सामने क्वेश्चन, और क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, एकदम फटाफट सॉल्यूशन कीजिए जल्दी से। क्या आंसर आएगा जल्दी से बताना। तो चलिए देखते हैं बाबू क्या लिखा हुआ है। 13 गुना 2 कर दीजिए, क्या हो गया? 26। 26 गुने 2 कर दीजिए, क्या हो गया बाबू? 52 यानी कि 52। फिर 52 गुने 2 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू 104। और 104 गुने 2 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू कितना? 208। 208 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 3 नंबर 208। क्लियर है सबका? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मजेदार सा सवाल है बाबू। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाना है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू। चलिए इसको बनाइए जल्दी जल्दी आप लोग। देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। इसमें क्या लिख रहा है, ध्यान से, ध्यान से, एकदम ध्यान से। रणधीर कुमार बोल रहे हैं, दिनेश कुमार गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। पवन कुमार सी बोल रहे हैं, रणधीर कुमार क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दीजिए सर जी। 2 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ा के कहां ले जाएंगे अभी हम। इंजीनियर मिथिलेश कुमार नमस्कार सर जी। पवन कुमार गुड मॉर्निंग सर जी। दिनेश कुमार सी, रणधीर कुमार सी, बहुत दिनों बाद रीजनिंग, हाँ जी। 2 गुना, अच्छा वो तो बाबू पिछले 1 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन, रणधीर कुमार डी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। क्या आंसर होगा जल्दी से बताना है, ठीक है? जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बाबू क्या होगा। सबसे पहले नायरा, नायरा जो है ये नाइजीरिया का, नाइजीरिया का मुद्रा है। नायरा जो है बाबू नाइजीरिया का मुद्रा है। इसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं लोटी लिखा हुआ है। लोटी जो है बाबू यह भी एक देश का मुद्रा ही है। लोटी जो है लेसेगो, लेसोगो का मुद्रा है, ये लेसेगो का मुद्रा है। और ये सबको पता है यूरोपियन कंट्री का, यूरोपियन कंट्री का ये मुद्रा है। यह तीनों का तीनों जो है बाबू मुद्रा है, यानी कि जैसे हम लोग रुपया कहते हैं वैसे ही। लेकिन पिंट क्या है? पिंट बाबू गैलन, गैलन का 8वां भाग है। गैलन का 8वां भाग होता है पिंट। गैलन वही जो प्रति गैलन जो मापने वाला जो होता है जी, गैलन, ठीक है? यानी कि आयतन की इकाई, इसको आप आयतन का इकाई भी कह सकते हैं। इसीलिए यह जो है पिंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू पिंट। प हर्षिकार अनुस्वार ट, पिंट। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है? क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर सवाल। और इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, थोड़ा इसको और जूम कर दें तो आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए। लिख रहा है बाबू 14 है और 113 है, 14 है, 14 है और बाबू है 113 लिखा हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए 18 और व्हाट, 18 और व्हाट जल्दी से बनाइए, जल्दी से क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन, जल्दी से बनाना है। देखिए क्या हो रहा है, 14 लिखा हुआ है, 14 मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, 14 अठा 72 से 112, अब प्लस 1 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू 113, 113। उसी प्रकार से 18 है, 18 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से और प्लस कर दीजिए बाबू 1, हो जाएगा 145। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी
145, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है सबका? सबका क्लियर है क्वेश्चन? चलिए एनालॉजी का ये क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें क्या लिख रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिख रहा है। सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। सीरीज का क्वेश्चन है और जल्दी से बनाइए, थोड़ा हम कमेंट्स पढ़ लें। रणधीर कुमार बोल रहे हैं क्वेश्चन की नंबर 20 कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है बाबू। रणधीर कुमार बी ऑप्शन, पवन कुमार सी ऑप्शन, दिनेश कुमार सी ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छा। ठंडा है बाबू, बच बचा के रहिए अच्छा से। घूर उड़ ताप रहे हैं कि नहीं ताप रहे हैं? घूर समझते हैं ना, आग जला के अलाओ अलाओ अलाओ, आग गोईठा वाला, लकड़ी वाला, इधर वाला उधर वाला, जो भी है। अगर कहीं मौका मिलता तो ताप लीजिए, नहीं मौका मिलता तो रजाई में अपना घुस के रहिए। क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। क्या हो रहा है इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए। यहां पर बाबू क्या हो रहा है, +4, यहां पर बाबू हो रहा है +8, यहां पर हो रहा है बाबू +12, यहां पर बाबू हो रहा है +16, 4 8 12 16, तो अब की क्या जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, 2 0 20, और 41 में जैसे ही 20 ऐड करेंगे हो जाएगा बाबू 6 1 61। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर सबका? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग का, और जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बनाइए इस क्वेश्चन को। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है, बनाइए इसको जल्दी से। क्या लिख रहा है देखिए। किसी विशिष्ट कोड भाषा में INHAL CNY JL और बाबू के। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए क्या लिख रहा है। तो सबसे पहला सिचुएशन यहां आई है, आई और के +2, N और L -2, H और H और J +2, A और Y -2, L और N +2, और E और C -2, यानी कि +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 वाला रूल अपनाया गया है। अब यही तरीका आप यहां पर गिल्टी के साथ अपनाइए और आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा बाबू कौन सा, ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन बाबू ए, ऑप्शन 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से लिखिए इस क्वेश्चन को। रणधीर कुमार ए ऑप्शन, पवन कुमार ए ऑप्शन, दिनेश कुमार 4 का ए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। राहुल कुमार 5 का ए, मिटा दिया जाए अब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 6, और जबरदस्त क्वेश्चन है ये, देखने में छोटा लगे वाला बात नहीं है, बड़ा क्वेश्चन भी है, बड़ा सॉल्यूशन भी होता है इसका। जल्दी से बनाइए, जल्दी से क्वेश्चन को बनाना है। और देखिए इस क्वेश्चन में बाबू क्या क्या आ रहा है, एकदम ध्यान से देखना है। लिख रहा है इसमें, आज तो जी किसी प्रकार का क्वेश्चन पढ़ने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। स्क्रीन पर प्रश्न पढ़ने में आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं हो रहा है? यदि दिक्कत हो रहा है तो बोल दीजिए दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है तो वो भी ठीक है। क्लियर? सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा। सबसे पहला सिचुएशन, हमारा क्वेश्चन क्या वो देखिए। अनुज की मां विनीता का सुमित से क्या संबंध है? क्या पूछ रहा है हमसे पूछा जा रहा बाबू, विनीता का सुमित से क्या संबंध है? हमसे पूछा गया बाबू यहां पर कि विनीता का सुमित से क्या संबंध है। विनीता का संबंध किससे पूछा जा रहा है? सुमित से। यानी कि हम लोगों को फोकस कहां पर रखना है? विनीता और सुमित के ऊपर, विनीता और सुमित के ऊपर फोकस रखना है। और चलिए देखते हैं क्या होता है।
सुमित की ओर इशारा करते अनुज ने कहा, सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, अनुज ने कहा, क्या कहा अनुज ने, वह मेरी मां के पिता, तो मां के पिता कौन, मां के पिता तो नाना, के बेटे तो नाना का बेटा कौन, तो मामा, के भाई, अब बेटा का भाई मामा का भाई तो मामा, का बेटा है, अब मामा का बेटा है तो कौन हो गया, ममेरा भाई हो गया। यानी कि सुमित जो है वो हो गया अनुज का ममेरा भाई, ममेरा भाई। यहां तक ठीक है। एक बार फिर से देखिए क्या लिख रहा है, वह सुमित की ओर इशारा करते अनुज ने कहा कि वह मेरी मां के पिता यानी कि नाना के बेटे के भाई, पिता नाना का बेटा तो कौन, नाना का बेटा बाबू मामा, मामा का भाई कौन, तो मामा, का बेटा है, मामा का बेटा है यानी कि कौन है, ममेरा भाई है, यानी कि सुमित जो अनुज का ममेरा भाई है। यदि विनीता जिसकी शादी कार्तिक से हुई है अनुज की मां है, विनीता जिसकी शादी कार्तिक से हुई है अनुज की मां है, यानी कि अनुज की मां का नाम क्या है, विनीता, अनुज की नाम का मां का नाम है बाबू विनीता, अनुज की मां का नाम है विनीता। अब लिख रहा है विनीता का सुमित से क्या संबंध है। देखिए हम फोकस रखे हैं बाबू अपना क्वेश्चन पर, बनाना चाहते तो बहुत लंबा चौड़ा बने, लेकिन फोकस अपने सवाल पर। विनीता का सुमित से क्या संबंध है, अब आप देख लीजिए, तो ये कौन हो गया, बेटा का ममेरा भाई यानी कि ननद का बेटा, बेटा का ममेरा भाई, तो यानी कि सीधा सीधा क्या कह दें इसका कि भांजा, ये भी कह सकते हैं। यदि विनीता जिसकी शादी कार्तिक से हुई है अनुज की मां है, विनीता जिसकी शादी कार्तिक से हुई है और कौन है, अनुज की मां है, तो विनीता जो है अनुज की कौन है, मां है। तो विनीता का सुमित से क्या संबंध है, तो विनीता जो है वो सुमित की कौन है, तो विनीता जो है वह यह हो गई बाबू मामी, ये कौन हो जाएगी, मामी, और ये कौन हो जाएगा, तो भांजा। लेकिन ऑप्शन तो को नहीं है साजी, है ऑप्शन तो है ये नहीं है। कुछ गड़बड़ आ गया क्या जी। चलिए एक बार और देखते हैं क्वेश्चन में, एक मिनट, हाँ जी लिखते हैं, सुमित की ओर इशारा करते अनुज ने कहा, विनीता का सुमित से क्या संबंध, सुमित की ओर इशारा करते अनुज ने कहा, सुमित की ओर इशारा करते अनुज ने कहा, वह मेरी मां, अनुज ने कहा, अनुज ने कहा वह मेरी मां के पिताजी, मां के पिता, वह मेरी मां के पिताजी के बेटे, के बेटे यानी कि पुत्र, के बेटे, के भाई, के भाई, बेटे के भाई का बेटा है, का कौन है, पुत्र है सुमित, पुत्र है। विनीता जिसकी शादी कार्तिक से हुई है अनुज की मां है, विनीता जिसकी शादी कार्तिक से हुई है वह कौन, अनुज की मां है, तो विनीता यहां लिख दीजिए, विनीता अनुज की मां है, अनुज की मां है। तो विनीता का सुमित से क्या संबंध है, अच्छा तो विनीता का हो गड़बड़ हो गया था, नहीं भाई का बेटा, भतीजा, ठीक है, भाई का बेटा। तो यहां पर विनीता का सुमित से क्या संबंध है, तो विनीता का सुमित से, तो सुमित से, तो जिस नाम के बाद से शब्द, जिस नाम के बाद से शब्द होता है वो बाबू आंसर नहीं होता है, यानी कि सुमित आंसर नहीं होगा, यानी कि आंसर होगा क्या, तो पिता की बहन, पिता की बहन, ऑप्शन बाबू डी आंसर हो जाएगा बाबू इसका, पिता की बहन। ठीक है, क्लियर है सबका, पिता की बहन आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन तभी कुछ गड़बड़ा गया था, अरे
हाँ जी 7 नंबर सवाल क्या लिख रहा है वो ध्यान से देखिए। अब आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा उम्मीद करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाबू, सबसे छोटा का। जो सबसे छोटा होगा वो किसी से बड़ा नहीं हो सकता। क्या ये बात मानते हैं? जो आदमी सबसे छोटा होगा वो किसी से भी बड़ा नहीं होगा। तो जब किसी से भी बड़ा नहीं होगा तो बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्या लिख रहा है। बलराम तपन तथा रहीम से छोटा। बलराम तपन तथा रहीम से छोटा है। बलराम जो है किससे छोटा? तपन से और रहीम से छोटा है। इसका मतलब तपन और रहीम जो है वो बड़ा न हो गया। तो तपन बड़ा हो गया और रहीम बड़ा हो गया। जो बड़ा हो गया वो सबसे छोटा तो नहीं हो सकता, इसीलिए उस ऑप्शन को क्या किए? हटा दिए। जोगेंद्र तपन से छोटा है। जोगेंद्र किससे छोटा है? तपन से। बहुत अच्छा। किंतु रहीम से बड़ा है। अब जोगेंद्र जो है वो रहीम से बड़ा हो गया, यानी कि जोगेंद्र भी बड़ा हो गया। तो जो बड़ा हो गया वो सबसे छोटा नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन? बलराम। ऑप्शन 1 नंबर यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? ये अगर इस तरीके से बाबू समझ में आ गया है तो आगे एग्जाम में क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाइए, आपका ज्यादा कम समय में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और यदि आप लोग चाहते नहीं हमको एडजस्ट कर दीजिए तो हम एडजस्ट भी कर दे रहे हैं। बलराम तपन तथा रहीम से छोटा है। बलराम तपन से छोटा है और रहीम से भी छोटा है। बलराम तपन और रहीम से छोटा है। जोगेंद्र तपन से छोटा किंतु रहीम से बड़ा। जोगेंद्र तपन से छोटा, जोगेंद्र तपन से छोटा लेकिन रहीम से बड़ा है। तो इसका मतलब रहीम इधर आ गया। अब इसमें देखिए क्या लिख रहा है। निम्नलिखित तो कौन सबसे छोटा है? तो बलराम जो है बाबू वो सबसे क्या है? छोटा है। क्लियर? बलराम जो है बाबू वह सबसे छोटा है। आंसर हो जाएगा इसका बलराम। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिख रहा है इसमें ध्यान से देखिए। क्या लिख रहा है बाबू इसमें ध्यान से देखना है। किसी महीने की 4 तारीख को मंगलवार है। बहुत अच्छा। 4 तारीख को है बाबू मंगलवार। उस महीने की 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 24 तारीख प्लस 3 दिन बराबर 27 तारीख। 24 तारीख प्लस 3 दिन बराबर कौन सा तारीख? 27 तारीख। और आप जानते हैं कि किसी भी दिन या तारीख में, किसी भी दिन या तारीख में 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ेंगे या घटाएंगे वही दिन वापस आएगा। तो यहां पर बाबू 7 का मल्टीपल जोड़ दीजिए, हो जाएगा बाबू 25 तारीख। और 25 को दिन कौन सा? मंगलवार। तो 25 को मंगलवार तो 26 को बुधवार और 27 को बृहस्पतिवार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 27 को कौन सा दिन? बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए इसके बाद की कहानी क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। देखिए क्या लिख रहा है इसमें। सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। सीरीज का क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से बनाना है। चलिए देखिए क्या क्या हो रहा है। प्रश्न यहां पर बाबू जोड़ दिया गया कितना? तो +7, फिर यहां पर +14, फिर यहां पर +21, फिर यहां पर +28, यानी कि 7, 14, 21, 28, 28 के बाद क्या? 35, 3, 5, 35। अब जोड़ दीजिए, हो जाएगा बाबू 8, 5, 85। ऑप्शन बाबू, अरे हाँ कुछ गड़बड़ आ गया क्या जी? फिर से प्लस बाबू 7, यहाँ पर प्लस बाबू 14, यहाँ पर ओहो 21 नहीं, हाँ जी 21 नहीं, हाँ जी 21। यहाँ पर बाबू 28 से जोड़ना था, हम 35 तक चले गए थे, 28 से जोड़ना था। 50 में 28 जोड़ दीजिए, हो जाएगा बाबू 7, 8, 78। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन।
ठीक है, क्लियर है सबका। प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे से साइंस के 50 क्वेश्चन का ऑफलाइन ऑनलाइन प्रारंभ हो रहा है। पहला टेस्ट इसी रविवार को होगा। देखिए क्या है, प्रत्येक रविवार 8 बजे से साइंस का 50 क्वेश्चन का बाबू ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। और इसका पहला टेस्ट जो है बाबू इसी रविवार को होगा। आज है बाबू शुक्रवार, कल है बउआ शनिवार और परसों है बाबू रविवार। ठीक है, रविवार को होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्या लिख रहा है, सबसे कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बाबू कौन है, हमको यहां पर यह बात बताना है कि कौन सबसे बड़ा है, यह बात बताना है। ठीक है, तो चलिए जैसे अभी सबसे छोटा वाला बनाए थे, फट से बन गया था, वैसे बाबू अभी सबसे बड़ा वाला बनाएंगे, झट से बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। जो सबसे बड़ा होगा वो किसी से भी छोटा नहीं हो सकता, याद रखिए ये बात। जो आदमी सबसे बड़ा होगा वो किसी से भी छोटा नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना है। बी ए से बड़ा है। बी किससे बड़ा है, ए से बड़ा है, यानी कि ए तो छोटा हो गया, ए छोटा अगर ए को हटाइए ऑप्शन में नहीं है। लेकिन सी से छोटा है, बी ए से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। सी से कौन छोटा है, तो सी से बाबू बी छोटा है, यानी कि बी आंसर नहीं हो सकता है। डी ई से छोटा, डी किससे छोटा, ई से, यानी कि ये नहीं हो सकता है। डी ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। ए से कौन बड़ा है, ए से कोई भी बड़ा रहे, छोटा कौन हुआ, तो ए ना, हमको उससे मतलब नहीं है। यदि सी डी से छोटा है, सी किससे छोटा है, डी से, ये भी गया, तो बचा कौन, ऑप्शन बाबू 4 नंबर, यानी कि ई फॉर एलिफेंट। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ई है। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से बताएं, अब लॉन्ग प्रोसेस जो एडजस्टमेंट तरीका है वो भी बता दे रहे हैं। बी ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, लेकिन बी जो है वो सी से छोटा है। डी ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। डी ई से छोटा है, डी किससे, डी ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा, अच्छा ए से बड़ा है बोला, तो डी ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, बहुत अच्छा, ए से बड़ा है डी। यदि सी डी से छोटा है, सी किससे छोटा है, डी से, इसका मतलब कि बाबू डी यहां पर रखिए और उसके ऊपर कौन रखिए, ई। हो गया। अब हमारे प्रश्न में क्या बोला है वो आप ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है वो आप देख लीजिए, कौन हुआ सबसे बड़ा, ई फॉर एलिफेंट हुआ सबसे बड़ा। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है।